जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें काफ़ी सारी बातें जो है वो रॉन्ग है, गलत है और झूठ है। उन सारी बातों का जवाब देने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जो हक है, जो सच है, जो मानी, जो पुरानी बात होगी हम वो करेंगे। हम झूठ पे ना ही है और ना ही हम झूठ बोलेंगे। बात आज वो यहाँ पे होगी जो सच और हमारे मेरे ऊपर जो मैं अच्छी बात करूँगी, बाद में आप पूरा ले लीजिएगा जी। खूबसूरत क्या है, मेरे ऊपर सबसे पहले इल्ज़ाम लगाया जाता है जी ये शीमेल है। दूसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है जी इसको 30 साल हो गया फिर। तीसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, खुशबू खान, ठीक है। तीसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये तो मुझसे बड़ी है एज में, ये तो नानी है। खैर उनका सारा बायोडाटा निकाल लिया, वो भी आप सबको बांट दिया जाएगा ताकि आप मीडिया में बताएं कि वो कितने साल की है। 60 साल की है माशाल्लाह वो, और नानी तो वो है, हमें तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, बल्कि करते थे इज्जत बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इस लायक अब रही नहीं कि उनकी इज्जत की जाए। बात ये है कि उन्होंने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया और साथ में उनका जो ड्राइवर है अब्बास मेरी पीठ पीछे लोगों को मैसेजेस करते थे, लोगों को बताते थे मेरे गाने में जैसे सॉन्ग में आप लोगों का ड्रेस इधर उधर होता है तो उसमें से स्क्रीनशॉट लेना और दूसरों को सेंड करना और लोगों को कहना कि ये देखें जिसने अपग्रेड करवाया हुआ है, कहते हैं तो मैं चला देती हूँ उसकी आवाज़ भी, मेरे पास प्रूफ है। ये सारी चीज़ें करनी वो हमारी बड़ी है, उनको चाहिए हमसे इज्जत करवाना। और बहुत सारा प्यार था मेरा उनके साथ, मैंने इतने सारे ड्रामे प्ले किए, घर में भी आना जाना, घर में बुलाना, सारा कुछ था। पता नहीं वो इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि और डोर में बातें हैं थोड़ी सी उन्हें बुरी लगेगी जब वो सुनेगी, और हकीकत है, हकीकत हमेशा ही बुरी लगती है कि जब और डोर में हमारी पब्लिक सबसे ज़्यादा है, उनकी पब्लिक नहीं है। अब और डोर में हमारी डिमांड ज़्यादा है, जब और डोर में ड्रामा करना उन्होंने हमें साथ लेके जाना, शायद इसीलिए वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी, इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मुझे साथ रखा था। तो अब उन्होंने ये जब बातें, मैं उनके साथ बिल्कुल ठीक थी, जब ये बातें बाहर आई तो मैंने ये सब कुछ किया। उन्होंने फेक एक वीडियो मेरी बनाई जो सबके पास चल रही है, और उनकी जो वीडियो उन्होंने कहा है कि मेरी एडिट है, एडिट बिल्कुल भी नहीं है, वो फोरेंसिक हो जाएगी, आप लोग को सामने आ जाएगी कि वो एडिट नहीं है, वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है, जहाँ पे उसने और एक और डांसर है हमारी जो स्टेज की, वो भी बूढ़ी नानी, उसके साथ वो कुछ काफ़ी गलत बातें, गलत जुबान अब्यूजिंग कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत सारी की, और प्लेटफॉर्म की उन्होंने बात की कि वर्ल्ड पे वो चलता है प्लेटफॉर्म टिकटॉक लाइव, वहाँ पे पूरा वर्ल्ड देखता है, और वहाँ पे मेरी इज्जत खराब की गई। अगर उसकी इज्जत है तो मुझे जवाब चाहिए, क्या हमारी इज्जत नहीं? क्या हम इंसान नहीं? क्या हम आर्टिस्ट नहीं? हमारे बहन भाई नहीं? मेरी ज़िंदगी उसने तबाह की है, मेरी ज़िंदगी उसने ख़राब की है। मैं अपनी बात करूँगी, बाकी सब अपनी अपनी बात। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे बारे में ऐसी अफवाहें, ऐसे घटिया से घटिया इल्ज़ाम हो, और उसका आवाज़ क्यों उसका ड्राइवर में रेसिडेंट यूज़ करना चाहिए, और क्यों मेरे बारे में ऐसे बोलेंगे, क्यों इल्ज़ाम लगाएंगे? सामने देख के बात करें जी, मैं इधर सामने देख रही हूँ, सामने देख रहे हो आप। 2 मिनट रुकिए, तस्वीरें बनवाने दीजिए यार, तस्वीरें बनवा लो पहले। 2 मिनट तस्वीर बनवा जी जी, मेरी बात यही है बस कि मैंने उनको कुछ भी ऐसा बुरा भला नहीं बोला। डेट है 9 जुलाई को, उन्होंने लाइव में बैठ के बुरा भला बोला, बहुत कुछ बोला, ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे मैं नहीं मीडिया पे बोल सकती, वो आप लोगों को वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ ताकि आप अकेले में सुनने, बच्चों में भी सुनने वाली नहीं है। और मेरी वीडियो को उन्होंने अलबत्ता बहुत सारा एडिट किया, एडिट करके मेरे पास भी वो वीडियो आई है, तो वो चला के, और उन्होंने बोला कि कुछ डांसर मेरी इज्जत ख़राब कर रही है, मुझे इंसाफ
करिए। ये चीज़ यही उनके इल्ज़ाम थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी डांसर है और हमारी सीनियर डांसर है, हम तो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, अब नहीं। क्योंकि जब आप अपने छोटे को बार बार बुरा बोलोगे, बार बार गंदा कहोगे, तो आपका छोटा आपको पलट के जवाब देगा, चाहे वो एज में छोटा हो या करियर में छोटा हो। आप अपने छोटे को भी प्यार करो तो वो जी करेगा। कहने का मतलब ये है। यही इनका मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ टिकटॉक लाइव में ना टिकटॉक लाइव में एक ऐप है, वहाँ मैं बैठी हुई थी जिसमें अब आई आवाज़, जिसमें मैंने जो मेरे दोस्तों ने कहा कि मेरा ये टिकटॉक लाइव है, यहाँ सब बैठ रही हैं, आप भी आए, हम फुल एंजॉय करेंगे, गपशप लगाए करेंगे, रात तो फारिग ही होती है। मैं कहा ठीक है ओके। मैंने टिकटॉक लाइव ओपन की जिसमें चिराग, नीलो और क्या ये चारों आ जाती है और मैं गपशप लगाती हूँ उसे। तो कहती है कि यार, मैंने कहा तुम्हारे साथ मैं खेल रही हूँ गेम, मैंने किसी के साथ गेम भी लगाई, हम आपस में आर्टिस्ट हैं, हम कटे गेम लगा दिया करिए आप अपनी बात। तो ऐसे में ब्रॉड बंद होती है, तो वहाँ से कोई इंसान हमें कहता है, मैं व्हाट्सएप पर चली जाती हूँ, वो लड़का कहता है कि जी आपको ना मैडम मुझको गालियाँ निकाल रही हैं। मगर मुझे तो नहीं पता। तो ये टैग अपनी ब्रॉड ऑन करती है, फिर इनकी और खुशबू की लड़ाई हो जाती है। मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्राइम में इसने मेरा नाम दिया है पर्चे का ना, तो मैंने कोई बात नहीं की, मेरी कोई रिकॉर्डिंग ही किसी के पास तो मुझे ला कर दी जाए। मैंने इसके खिलाफ कुछ कहा, हालांकि ये जो लाइफ में एक लड़का है उसका मैं नाम ही लेती हूँ, कौन है मैं जानती भी नहीं हूँ। उसने खुशबू ने अपने वहाँ बैठ कर मुझे गाली है, पूरे खानदान को बातें की है, ठीक है। मैं फिर भी चुप करके कोई बात नहीं थी, ये एजेड है, पागल हो गई है, क्या कह सकते हैं। फिर मैंने हया की। उसके बावजूद इस औरत ने मेरा नाम लिया। क्यों लिया? जो इंसान किसी के साथ बात नहीं करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इसके अलावा कोई बात की, कोई वजह की, कोई प्लानिंग की, अल्लाह मुझे मौत दे। मैंने इसके साथ कोई ऐसी बात की हो, मगर हमेशा ये औरत नजायज करती है, हर किसी से नजायज करती है। क्योंकि जब मैं इसके साथ मेरा बहुत प्यार था, इसने हमेशा लड़की को संभाल लिया। जो ऊपर जा रही होती है ना लड़की, उसको ये अपने साथ काम करवाना शुरू कर देगी कि जो मेरी भी खर्च है, कि मेरा भी नाम ज्यादा डिस्कस हो रहा है, ये आज इसको इस्तेमाल करती है। ये कहती है कि जब मैं नीता से भी जूनियर हूँ वाला यार, जब ये फिल्म में आई थी तब तो मैं पैदा भी थी, जब से ये है। तो आप लोग भी देख रहे हैं कि वो मेरी जितनी है कि मेरे से बहुत बड़ी है। कि जब मैं 14-15 साल की एज में फील्ड में आई थी, इसको 20 साल हो चुके थे फील्ड में काम करते हुए। ये मेरी माँ से भी बड़ी होगी। तो ये क्यों कहती है? मगर ये गुस्सा चलाती है, मगर कोई इंसाफ नहीं करता। हर लड़की बुरी है, हर लड़की बुरी है, यही अच्छी है, कुछ शर्म करे। पिछले साल इसने लड़कियों के साथ किया, वो भी गलत है। आपका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो भाई, पहले उनको बोलने दो, पहले बोलने दो उनको। मैंने तो हमेशा अपनी सीनियर की हया की है। कोई टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगी कि ये औरत सबको, लड़कियों को, जो नई लड़की होती है, जो यंग लड़की होती है, जो ऊपर जा रही होती है, ये हसरत करके उनको दूसरों को तरले करके अपने साथ काम करवाती है, फिर बाद में यही औरत उनको जलील करती होती है। ये बुरी बात है ना, बहुत बुरी बात है। मैं तो हक की बात करती हूँ, मुझे ज्यादा बातें करनी नहीं है। मैं सच की बात करती हूँ। आप मीडिया वाले हैं और आप प्लीज हमारा साथ दें, और हम आपके साथ का, मैं चाहती हूँ कि हमारा भरपूर साथ दें। हम बुरे होंगे, आप कहेंगे जो हक की बात है वो मैं कर रही हूँ, और आप, मैंने जो बातें करी वो मैंने कर दी है। अभी माइक के पास है, माइक के पास।
ऐसी है ये और आगे हो मेरा नाम है नीलम खान। मैं एक टिकटॉक पे ब्रॉड करती थी, लाइव आती थी। उधर खुशबू खान के साथ मेरा मसला हुआ। मेरा मसला हुआ क्योंकि मेरी ब्रॉड पे वो आई, फॉलो बैक किया कि मुझे गेम लगाया करो, तो मैंने उसको फॉलो बैक किया क्योंकि मैं तो फील्ड छोड़ चुकी थी, मैं तो इस फील्ड में थी, ठीक है। उसने मेरे साथ गेम लगाई और गेम लगाते लगाते वो मेरे कैरेक्टर्स पे बात करने लगी। कभी मैं दुबई चली गई, कभी कहती कि वो किसी को मिलने गई है, कभी क्या कभी क्या। उसके बाद मैं इसके केस ने मुझे घर में बुलाया, ये मुझे गलत काम के लिए कहती थी, मैंने गलत काम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैं अपने घर आई हूँ, इससे मुझे मसला बन गया। एक टिकटॉक पे लड़का है, उसका मैं बिल्कुल नाम नहीं लूँगी, तो उस नाम वजह क्यों से नहीं लेती आप? नाम वो नाम लेती नहीं, मैं आपका बिल्कुल ये सवाल आपने उस दिन उससे क्यों नहीं किया जब वो हमें नाचने वाली बोल रही थी तब वो चलिए आप मेरी बात अपनी बात करें, आप बात करें, मैं बात में उसका सवाल बिल्कुल नाम नहीं लूँगी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हुई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हुई। और उसके बाद मैं इसके घर से अपने घर आई और ये मुझे दोबारा इसने बुलाया कि मेरे घर आओ, इस तरह ना हम लोग पार्टी डांस मित्र पार्टी करनी है, ये करनी है। इस कैटेगरी की नहीं, मैं फील्ड छोड़ चुकी हूँ, मैं फील्ड छोड़ दी। जब मैं फील्ड में नहीं, मैं ऐसे काम की हूँ, इसने मुझे ज़बरदस्ती कर बुलाया। आज ये कहती है कि खाने पे हमको बुलाते हैं ना, तो इसके घर से हमें खाना खाने की जरूरत है। जब इसके घर जाए ये कहते हैं कि मेरे घर में ये चीज़ें लेते हैं, वो लेते हैं, ठीक है। मेरी छोटी सी लड़ाई थी, इसने मुझे कॉल्स करवा के उस लड़के से पता नहीं ये लव करती है या क्या करती है, अल्लाह जानता है, ठीक है। इसने मुझे कॉल थ्रेट करवानी शुरू कर दी कि मैं तुम्हें ये करवा दूँ, तुमने खुशबू के साथ पंगा दिया, ये किया वो किया। तो मैं जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ, मिलके 2-3 दिन से थ्रेट आ रहे थे, मैं बाहर गई हूँ, मैं बाइक गई, बाइक से वापस आ रही थी, मेरी गाड़ी में अंदर जो फायरिंग हुई। ये तो जाके आप रिश्तेदार का दूरी से पूछे कि मैं लाहौर की हूँ या नहीं हूँ। आईडी कार्ड पे आप लोग का एड्रेस मिलके वो नहीं होता कि जहाँ पे आप लोग रहते हो, जरूरी नहीं होता कि आप उसी जगह पे रहे। ये मेरी जान की दुश्मन बन गई, मुझे थ्रेट करवाती रही, फिर इसने मेरे पे फायरिंग करवाई। खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था? इसका आवाज है, आवाज पता नहीं लगता लोगों को क्या कहता है कि ये गलत काम करती है। ये क्या करती है? ये दूसरों को डांसर कहती है, ये खुद क्या है? 65 साल की माई है और इसको अभी तक पहचान नहीं आ रही, अभी तक ये घर नहीं बैठ रही है। 65 साल की माई हमारे पीछे लग गई है। ये वज़ीर पंजाब से ये अपील कर रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। ये जैसी घटिया औरत के इंसाफ चाहिए जो दूसरे की जान में जान लेना चाहती है। ये अपने बच्चों की नहीं बनी, ये किसी की क्या बन सकती है? दादी भी है, नानी है, दो इसके बेटी के बच्चे हैं, इसको शर्म आनी चाहिए। तुम हिजाब कर दो, खुदा का वास्ता ये देखो, लड़कियों की जान छोड़ दो तुम। प्लानर है, लड़कियों की नज़ेबा वीडियो बनाई इसने, तुम्हें क्या मिलता है लड़कियों के साथ जाती करके? क्या तुम्हें चाहिए? क्या तुम्हें फेम नहीं मिल रहा? तुम लड़कियों को बस नाम लेकर फेम लेना चाह रही हो, तुम्हें काम नहीं मिल रहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। काम करती है। इसको कोई मुंह नहीं लगाता और ये दूसरी लड़कियों को पहले अपने पास बुलाती है, वो जब उनकी बात नहीं सुनती तो उनके साथ ज्यादा करना शुरू हो जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने इस कंडीशनर कॉलोनी में एफआईआर करवाई, एफआईआर के बाद इसके घर में रह हुई, डेट के बाद ये घर से भाग गई, ठीक है। और इसने बेल ले ली। अगर ये झूठी है, अगर ये सच्ची है तो ये थाने में पेश क्यों नहीं हुई? ये बेल लेने क्यों गई है? इसने ऊपर से हम पे फाइल करवा दी। ये कहाँ का कानून है? वो किस तरह करवा सकती है हम पे एफआईआर? बुढ़ी होगी, खुदा का वास्ता है, छोड़ दो। 65 साल की माई ऐसे हाथ धो के लड़कियों के पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं क्या चल रही है। वज़ीर आला बस इसकी सुन रहे हैं, हमारी नहीं सुन रही है। कहाँ जाती है ये लड़कियों को काम ना करो, मैं फ्री काम करती हूँ। आपका जिससे इसको हार होती है, प्रॉब्लम होती है, जो लड़की कहती है कि मुझे पैसे भी ना दे, बस इसको निकाल दो। अपनी इज्जत के लिए दूसरों को बर्बाद करती है ये वो।
मैंने ये सुना भी हुआ है, दूसरों ने कहा है। जो लड़की लिख जा रही होती है, जिस लड़की को फेम मिल रहा होता है, जो लड़की को लगता है कि तुम्हारा भी अच्छा हो रहा है, मैं फील्ड छोड़ के घर में बैठी हूँ, मेरे घर में अर्न कर रही हूँ, तो मेरी जान की दुश्मन बन जाओगी। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार था? ये जिम्मेदार है। अगर तुम मर जाती तुम्हारे केस को लड़ता ये लड़की अभी इसने मेरी वजीरा से अपील है, मुझे इंसाफ चाहिए, इस औरत से इंसाफ चाहिए। एक लड़की गलत हो सकती, दो लड़की गलत हो सकती, तीन हो सकती, चार हो सकती, पांच हो सकती, पूरी फील्ड ही गलत है। ये अकेली सच्ची है, पूरी फील्ड गलत है। ये माई अकेली सच्ची है, हम सब लड़कियां गलत हैं। जो 3 लड़कियों के साथ इसने पिछली बार किया था, पिछले साल वो लड़कियां गलत थी, उन्होंने अपनी वीडियो खुद बनवाई और नाम इसका लगा दिया है ना। ऐसे कहती है ना ये, जब वो लड़का पकड़ा गया उसने यही कहा कि खुशबू खान ने मुझसे वीडियो बनवाई थी, वो खुफिया कैमरे लगवाए थे, ठीक है। वो लड़कियों को इसने बहाना कर दिया सबके सामने, वो भी लड़कियां गलत थी, हम भी गलत है। कल को और कोई आ जाएगी, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये सारी लड़कियों की लड़ाई है। इसको हर लड़के से प्रॉब्लम है। उधर से कहते हैं तुम्हें इस्लाह करो, उधर से धमकी लगवाती है। जब ये बाइकों पे बाइक्स के ऊपर ये बंदे भेजती है, ठीक है। जब उस पे फायरिंग हुई, उन्होंने बकायदा अपने मुंह पे हाथ पे रखा, इसका मतलब तो ये है कि हम किसी को बताएंगे। इसके घर में अपने शूटर्स रखे हुए हैं, इसके घर में 24 घंटे रश होता है, ठीक है। ये किसी बंदी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वज़ीर आला से हमें अपील है, मुझे तो इंसाफ चाहिए, हमें सबको इंसाफ चाहिए। लड़कियां पहले चुप हो गई थी बदमाशों के साथ, इसने धमकियां दिलाया, उनको उठवा कर माफी दिला दी थी। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं जब तक मुझे इंसाफ न मिला, मैं बिल्कुल इसको माफ नहीं कर सकती। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे तक होता है ये बाइक चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है निजाम वाली। मेरा नाम है निगाह चौधरी। मेरे फ्रेंड्स ने सबने इजहार किया, मैं भी इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगी कि इसने बहुत से लोगों को थ्रेट किया। मैं ये समझती हूँ इसने मतलब किसी का भी घर तबाह करने में भी कमी नहीं छोड़ी। पहले मैं शॉपिंग में थी, मैं जब अल्लाह में गई, इसने वहाँ पे जाकर मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, वहाँ पे जाकर बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया। उन्होंने इसको खुद किक आउट किया, अर्शद चौधरी ने इसको खुद किक आउट किया, वहाँ से निकाला, इसलिए मेरे पीछे पड़ गई। इसने इमरजान में शादी करके यूएस से चली गई। शादी के बाद भी इसने मेरे पीछा नहीं छोड़ा। मेरा घर तबाह करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। आज मेरा उस जगह पर रिश्ता आ गया कि जिसको कहते हैं कि बिल्कुल खत्म है। तो ये बंदी जो है ऊपर से लाइव पे बैठ के बोलती, फिर तुम बताओ तुम्हारी शादी कैसे जा रही है? किसी को किसी करने से, किसी के साथ गलत करने से ये बात नहीं आती। और मेरा कानून ये है कि ये जो बंदी है, ये कभी भी किसी को भी, मैं ये समझती हूँ कि ये कुछ नहीं देख सकती। हमारा हम सबका एक ही मौक़िफ़ है, इस बंदे को जरा ये बताया जाए, या इसने मेरा भी नाम दिया है, भाई आपने मेरा भी दिया है, निदा का भी दिया है। हम दोनों का तो मसला नहीं था, इन दोनों का मसला था, ठीक है। ये मतलब इनके साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, इसके साथ वो लाइफ की वजह से क्लोज थी, क्योंकि इसके पास सैंडल वगैरह है। वो देखती कि कौन सा बंदा हाईलाइट हो रहा है, उस बंदे को क्या करती, यूज़ करने के बाद फिर उसी से जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उनको क्या करती, उनको ही अपने साइड से करके फिर बाद में उन्हीं लड़कियों के मुखालिफ करके उन्हीं लड़कियों को थ्रेट करवाती उन्हीं लोगों से। ये गलत बात है, ये नाइंसाफी है। आप हम साल में 15 दफा सालगिरह रखती हैं, किस बात की सालगिरह रखती है भाई? वो यही बात होती है कि उधर की लड़कियां होंगी, इधर की लड़कियां होंगी, मैंने लड़कियों की कह रही मेरी बहन है, मेरी बहन है, मैं तो सबको रिस्पेक्ट देती हूँ। किस चीज़ की तो रिस्पेक्ट? ये तो आपका कारोबार है, खाकर करना आपका कारोबार है, आप दूसरी बात करें। आप जो असल बात है, आपने घर का मसला बाहर लेके आ गए हैं। जो ये असल मतलब बात है, क्या मतलब? असल बात कर रहे हैं। नहीं बताया ना,
आप बताएं, आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? आप कह के आप ये असल बात सिर्फ आए आप हम असल बात कर रहे हैं, हम यहाँ और आपने फिर एक होना है हम और यहाँ पे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हम आपको बेवकूफ लग रहे हैं। पहले तो आप ये बताएं ना कि हम लोग इतना टाइम अरे आप इन्हें जीवोपकार कर रहे हैं, अपने कभी एक होना है। मेरे बिल्कुल सही बात है। ये बंदी जो है, अब हम लोगों को थाने की जाए तो घसीट रही है, हम लोगों को जलील कर रही है। क्यों कर रही है? इसकी रीजन क्या है? हमारे कहने का मकसद ये है कि हम इसको काम करने भी अच्छी लगती और घर बैठे भी अच्छी लगती, इसलिए हमसे चाहते क्या है, जो भी कहना है मैदान में आए। पीठ पीछे बात क्यों करती है? आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं आज मैं आपको उसका रिप्लाई करती हूँ। लेकिन मेरा और मैडम का नाम क्यों दिया इसने? हम दोनों के खिलाफ एप्लीकेशन दे के उसके ऊपर एफआईआर क्यों करवा रही है? हमारा मौकफ ये है कि जब हमारे साथ लिंक नहीं है, मतलब नहीं है, ये हमारे साथ वो ऊंची हरकतें क्यों कर रही है जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इसने पिछले साल जैसे कि वो 2 लड़कियों के साथ उनकी नाजिबा वीडियो बनवा के इसने चिलवाने के बाद जब सारे मामला खुल गए, उनको बदमाशों से उसने वो करवाया, हरासमेंट करवाने के बाद उनके साथ सुलह करके वीडियो बना के आज वो बेचारी कहेंगे भी नहीं है ये फिर भाई कि मैं तो सबसे जूनियर हूँ। व्हाट इज दिस? क्या नाम है? हमने शोबिस क्या तो ये कहते हैं कि सब मिलके घर बैठे, मैं अकेली शोबिस की मालिक हूँ और सिर्फ मैं अकेली काम करूँगी, सब जाए बाहर में। कोई क्वेश्चन करना एक मिनट अच्छा आप मेरे सवाल का जवाब दें कि आज से कुछ अर्सा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें खुशबू के खिलाफ ही वो 2-3 लड़कियां आई थी जो भी आपने बताया। वो आई थी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारा हुई है, उसके कुछ दिन बाद ही की आपस में सुना। आप कैसे बोल रहे हैं? अब ये जो आपका मामला हुआ है इसमें कितने दिन लगेंगे? हफ्ता 10 दिन है, 20 दिन लगेंगे आपको सुलह दें? अच्छा देखिए, अगर आप सुलह की बात करें ना, मैं सॉरी इसमें एक छोटी सी बात करूँगी। दुनिया जिस चीज़ से बनी है, इश्क से बनी है, इश्क के लिए खत्म होती है। दुनिया का एक मकसद है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का मकसद जो है सुलह के लिए खत्म किया है। बेशक कत्ल भी हो जाता है ना तो उसके अंदर सुलह ही होती है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब लास्ट टाइम लड़कियों के साथ इसने फ्रेंड कॉल किए, सब कुछ किया उनके साथ, नाजिबा वीडियो बनाई, सब कुछ किया। अब इसको बनती है आदत, ये कभी भी किसी भी लड़की को, जो हम लोगों का निकलने का मकसद है ना, ये कभी भी किसी भी लड़की को उठा के यूज़ करते फिर उसके बाद लड़की को तो पता ही नहीं था किसी बात का, ये तो सब को पता था, ये तो प्लान है, ये तो कार है, इस बात के भाई कुर्बान भी हुआ है, ये कुर्बान भी अच्छा एक मिनट, ये अभी जो आपकी लड़ाई का जो असल मकसद है ना, आपकी लड़ाई का जो असल मकसद है ना, वो एक गेम है। किस गेम से आपका ये झगड़ा हुआ? आपकी लड़ाई का जो असल मकसद है ना, वो आपका झगड़ा है किसी गेम के साथ। मेरी बात सुन लेना, पहले सवाल सुने फिर जवाब दीजिए।
ये नीलो ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जनाब मैं घर बैठ के एक गेम खेलती हूँ जिससे मैं अर्न करती हूँ, उस अर्न की वजह से मैं जो है वो टीम के मुखालिफ हूं। सर, हम 3 या 4 घंटे में बैठी हुई थी। सुनने आप सवाल सुने आप फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब वो उस गेम में या आप ज्यादा अर्न कर रही हैं या कुछ शुरू कर रही है, ये आप गाली गलौज उसमें शुरू है। जो भी है, मैं दुआई देती हूँ, मैं इंसाफ के लिए बैठी हूँ। आपकी लड़ाई का जो झगड़े का जो असल आपका मकसद वो यही है अर्निंग का, या वो ज्यादा करना चाहिए आपका नहीं। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को जितने भी छोटे मिनिस्टर लड़कियां काम कर रही हैं, देखो कहीं भी इसका वो जो कभी किसी ने माइक ही सही करवा रहे हो। ये बिल्कुल सही बात है। मतलब सही होंगे तो होगा। खास तौर पे ये खुशबू जैसा करेक्टर क्यों हम लोग सब मिलेंगे, हम सबके साथ लोग हैं। ये क्या करती है पीछे से प्लानिंग करके क्यों हम प्लानर। अच्छा आपकी बात सुनो, आप अगर मेरे साथ वैल्यू करो, आप ये वैल्यू करो, जब आप मेरे साथ चलोगे तो आप मेरा बुरा करोगे नहीं करोगे। आप तभी भी बुरा करोगे जब आपको मेरे से अच्छा ऑप्शन मिलेगा। मेल का और है फीमेल का और है, हम लोग हैं लड़कियां, वो हम लोगों को कमजोर समझ के हमारा फायदा उठाते बारिश ये है कि ये एक हकीकत है दुनिया में कि खुशबू हो बदबू हो इसको तो पाबंद किया ही नहीं जा सकता। आप क्यों खुशबू को पाबंद कराने में लगी हुई हैं? वाकई बदबू है। मैं सर उसको पाबंद नहीं करती, मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने काम बदबू हो या खुशबू हो, ये बात तो कुछ सकती नहीं है। सही क्या लगे लगे इनके भी लगे चालू लगे कान चुप बैठे हो। ये नीलू से मेरा सवाल है, मैडम तुरंत वजह दीजिएगा, इस सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा। नहीं, ये मेरे मैडम नीलो ने कहा था कि मुझे जबरदस्ती अपने घर बुलवाया गया, कैसे जबरदस्ती बुलवा लिया गया घर। दूसरा आपने कहा था कि मेरी गाड़ी पे फायरिंग करवाई गई, मेरी जान बच गई। क्या आपने उस फायरिंग का कोई मुकदमा दर्ज करवाया था किसी के खिलाफ? या कैसे आपको जबरदस्ती वो कह रही है कि जबरदस्ती मुझे किसी ने बुलवाना चाहती थी, ये कहा है उसने। फायरिंग की गई, उसका मुकदमा दर्ज करवाया आपने? सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया? इसलिए घर आते जाते हैं। मेरे वकील साहब को बताएंगे और मैं ये बात ओके, ये आप डिटेल सारी मैडम ये कहती है कि आप वकील धागे करवाती हैं, वो अपने क्या सच है? एक मिनट, इसके बाद सवाल कीजिएगा, ये आप सुन लें, उसके बाद जितने सवाल करेंगे ये तो देखिएगा सामने। हम कोई घर में थोड़ी हमने बुलाया है। मेरा नाम है मोहम्मद आजम पोता मेरा नाम मोहम्मद आजम पोता एडवोकेट है। 12-13 साल से इनके साथ खूबसूरत कैब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सारी बात जो स्टार्ट हो गया ये पर्टिकुलर 9 जुलाई को टिकटॉक लाइव पे वीडियोस अपलोड होती हैं, जिसके बाद ये तमाशा लगता है। जैसे ये वीडियोस अपलोड होती हैं, ये वीडियो अपना फंक्शन कवर करती हैं, उससे रब्ता करती हैं। 12 जुलाई वाले दिन हम साइबर क्राइम में ट्रैक्टर FIU को एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, जिसमें ये सारे की सारी जितनी वीडियोस थी इनको USB में करवा के साथ उसकी अटैच किया गया है। इवन के वो कानून कहती हैं कि ये एडिटेड है, फॉरेंसिक हो जाएगी, बात सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा कि एडिटिंग है या असल है। इसके अलावा इनका एक जो शायद मुलाजिम है, ड्राइवर है,
जिसका नाम अब्बास है, उसके खिलाफ भी डॉक्टर साहब टेलीकॉम ने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है 12 जुलाई को। हमारी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद 3 रोज बाद खुशबू ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन सबमिट करवाई इसको काउंटर करने के लिए, जो कि हमारी बातों के लिए। उसके बाद हम लोग ना सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टर साहब के पास हमने 22 से 22 की अगलाज मुकदमा की पिटीशन भी फाइल की है, जो कि मोहम्मद काशिफ साहब है कि ऐसे उनकी अदालत में ज़ेर समाअत है। 12 सितंबर उसमें हमारी डेट है पिटीशन में। इसके अलावा जो इन्होंने हमारी इज्जत को शर्फ को नुकसान पहुँचाया है, डेफामेशन का एक केस हमने फाइल किया है सेशन जज साहब के पास, जो कि मंजूर हो गया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करके उसमें अब जो नेक्स्ट डेट है वो डेफामेशन का जो केस है उसमें 10 करोड़ 10 लाख रुपये का खजाना हमने क्लेम किया है। कमर अब्बास साहब की अदालत में ज़ेर समाअत है और 23 अगस्त उसने नेक्स्ट पेशी है इसी मंथ में। उन्होंने तलब फरमाया है उनको खुशबू को, जो कि हमारी मुलज़मा है, इनको एक पर्सन तलब फरमाया गया उस अदालत में 10 करोड़ 10 लाख जाने का केस हमने पेश किया है। इसके अलावा 15 जुलाई को एक लीगल नोटिस भी भेजा था हमने। आज तक उस लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं आया इनका, जो कि अदालत में इस डेफामेशन की केस में हमारा लीगल नोटिस मौजूद है। 23 तारीख को कुछ नामालूम लोगों ने की गाड़ी में हमला किया, इलाका थाना नवाबगंज की गाड़ी में इनको हरासमेंट किया, उसकी भी हमने एप्लीकेशन करवाई हुई है। नाम हमने किसका लिया नहीं है, बिला वजह झूठी एफआईआर हमारा काम पसंद नहीं है। जब तक हमें कुछ ना पता चल जाए, किसी को काउंटर करवाना हो, झूठी एफआईआर करवानी हो, तो साफ हम इनका नाम लेते और एफआईआर करवा देते हैं। लेकिन मकसद ये नहीं था कि हमें उठा किसी को केस यकीनन इसके पीछे आज भी नहीं होगा, शक तो हमें नहीं है। इसके अलावा खूबसूरत कैब और इनके खिलाफ तो एक एफआईआर दर्ज होती है थाना जौहर टाउन के दादोबाद। हालांकि जब एप्लीकेशन सबमिट होती है ऐसे तो सामने बुलाया भी है, हमारे के भी यहाँ पेश में हमारे पास इसीलिए लगाया गया कि एक हमारा जो फोन नंबर है उस फोन नंबर से खुशबू के नंबर में कॉल करके उसको थ्रेट किया गया है, हरासा किया गया है। हमने बताया चंद्र साहब को कि जनाब सीढ़ियाँ निकलवा रहे हैं, कभी भी कोई कॉल है, जो भी बुआ बता रही है, जिस दिन बता रही है, इसके साथ भी अगर हमने से कभी कॉल की हो हमारे खिलाफ एफआईआर जाती है, पहले आप सीढ़ियाँ निकलवा दें। हमें बताया जाता है कि ठीक है जी सीढ़ियाँ निकलवा के पहले तक तफ्तीश होगी, कल रात अचानक पता चलता है कि कोई तफ्तीश नहीं होगी, एफआईआर हमारे खिलाफ होती है। उस एफआईआर में इनकी इंटरव्यू मैं करवा चुका हूँ, आज अदालत ने इनकी इंटरव्यू मंजूर कर ली है और नेक्स्ट डेट उसमें है 17 अगस्त इंशाल्लाह। एफआईआर में भी हम लोग बेगवा होंगे, मदर फ्री साहब है DAS के साथ, जिनकी कोर्ट में इंटरव्यू लगाया हुई है, इसमें भी हम इंशाल्लाह बेगवा होंगे। अदालतों पे हमें पूरा यकीन है, प्रोफेसर है और इंशाल्लाह जो ये मेरी राइट है हर फोरम में जाके सारी वो सिविल लिटिगेशन हो, क्रिमिनल लिटिगेशन हो, किसी भी फोरम पे जाना पड़े, हम इंशाल्लाह अपनी क्लाइंट को इंसाफ दिलाएंगे, ये इंसाफ की हकदार है। सबसे पहले ये 9 तारीख को जब वीडियो का जो वाक़या हुआ है उसके बाद आप सब लोग इस बात से जाएँ कि पिछले 5 से 6 सालों से लाहौर के जितने अंदरवर्ल्ड में लोग हैं सबकी जो है वो लिस्टें निकलती हैं, जिसकी वजह से क्राइम जो है लाहौर में काफ़ी हद तक हुआ है। इस केस में जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये सामने आया है कि दो जो स्टार्स हैं उनकी टिकटॉक पे लड़ाई होती है और लाहौर से जो है वो कोई डॉन जो वापस गुजर के नाम से है वो मैडम नीलो को डायरेक्ट कॉल करते हैं और कॉल करके इनको डायरेक्ट जो कि मीडिया में भी मौजूद है और हमने थाने में भी दी है, डायरेक्ट जो है वो जान से मार देने की धमकियाँ देते हैं। और उसके बाद 20 तारीख को इनकी गाड़ी के ऊपर जो है वो फायरिंग भी होती है, जिसकी 21 तारीख को जो है वो नेशनल रोड में एफआईआर हो जाती है, उसमें वो मुलजमा जो है वो बेलते हैं। तो मीडिया के तवज्जुह से एक ये बात CCTV तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लोग बतागोरी और लोगों को इस तरह जान से मार देने की धमकियां और कौन है इतनी जुर्रत के साथ कर रही हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर किस जगह पे है? इसको लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पुलिस ने करना होता है, तो वो पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर कोई इस तरह किसी भी शहरी को जान से मार देने की धमकियां और इस तरह बेबाक जुर्रत के वो मीडिया के ऊपर भी आ रही है सारी, और अभी तक उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो कानूनी कार्रवाई हो जाती तो उसके बाद वो फायरिंग वाला वकूआ बिल्कुल भी नहीं होना था। अब उस फायरिंग वाले वकूए में जो है वो काउंटर करने के लिए इन्होंने 8 तारीख को जो है कि थाना जौहर टाउन में 25G टेलीग्राफ एक्ट जो है कि यानी फोन के ऊपर किसी को धमकी देना, वायलेंस क्रिएट करना, और वो अवेलेबल ऑफेंस है, उसमें जो है इन्होंने एफआईआर दे दी है। और सबसे अफसोस
कि एक अगर CDR निकलवा लेते तो CDR से सारा कुछ क्लियर हो जाना था, लेकिन क्योंकि प्रेशराइज करना पर्पज है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में अब ये बात बन गई है कि जिसकी लाठी उसकी बहन, तो वो अपनी लाठी जो है वो उन्होंने मीडिया पे आगे भी और जो थ्रेट दे के उसके बाद फायरिंग करके और ये FIR करवा के उन्होंने शो कर दी है। तो तमाम मीडिया के तवज्जुह से यही चीज़ हम कहेंगे कि हर शहरी को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए, हर शहरी जो है वो इंसाफ का हकदार है। अगर इस तरह इंसाफ नहीं मिलेगा, हम जो भी काम करते हैं, हमारा जो भी प्रोफेशन है, अगर वो इलीगल है, गैर कानूनी है, तो उसको बंद कर दें। अगर टिकटॉक जो है उसका मसला है या कोई भी है, उसको बंद कर दें। जब हुकूमत ने सोशल मीडिया ऐप चलाने की इजाज़त दी हुई है, जब हुकूमत ने सारे प्रोफेशन जो लीगल हैं कानून के दायरे में होते हैं, तो उसमें किसी फनकार को, आर्टिस्ट को, किसी को नीचा दिखाना और किसी को इस तरह मीडिया पे आगे जलील करने का किसी को भी कोई हक नहीं है। तो मेरी आप सबके तवज्जुह से जो है इंतजामिया को भी, पुलिस को भी इसमें गुजारिश है कि इनके ऊपर फुल कोर्ट नोटिस ले और जिन्होंने जान से मार देने की धमकियां दी हैं, इस बात की वेरिफिकेशन करके उनके खिलाफ फौरी तौर पे कानूनी कार्रवाई करें, ताकि आइंदा मुआशरे में जितने लोग अमन से रहेंगे, इंसाफ होगा तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ आपकी जो FIR हुई है ये नीलो वाली, इसमें आप पुलिस का काम कैसे लेंगे? इसमें पुलिस ने, हमने पुलिस को जो आगे अपना मौका दिया है, जैसे साहब ने भी बताया कि आप CDR इसकी निकलवा लें, CDR निकलवा लेंगे, जो नंबर इन्होंने मेंशन किया है उससे वाज़ेह हो जाएगा। और आजकल आपको पता है कि 10 मिनट में जो है वो CDR भी निकल आती है, लेकिन अभी तक CDR नहीं निकाली गई और वो FIR भी कर दी है। और ह्यूमिलेशन जो होती है ना इंसान की, कि उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको पेश किया जाए, गिरफ्तार करने के बाद, पेश करने के बाद एविडेंस के ऊपर ही कोर्ट ने डिसाइड करना होता है। जो हम प्री अरेस्ट भी करवाते हैं, इसका भी पर्पस यही होता है कि हम इस मुकदमे में जो है इन्वॉल्व नहीं, हम अपनी सफाई पेश करते हैं। आपको पता है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ना एक कानून के तहत सारा काम किया जाता है। अगर आप CDR की रिक्वायर्ड करते हैं तो वो तो मुरादों के मराहल होते हैं, SP लेवल तक जाना पड़ता है, फिर जाके CDR होती है। उसका बेहतरीन हल होता है कि थोड़े से पैसे लगते हैं, आप पर्सनली तौर पर CDR निकलवा कर अपने तफ्तीशी को पेश करें। हमने पर्सनली तौर पर भी CDR के लिए तफ्तीशी साहब को कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। हमने कहा कि आप